तो फ्रेंड्स, हमारा नेटवर्क का ये नया वीडियो है यहाँ पर। ओके, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर, वो नेटवर्क के अंदर, हमारे इंटरनेट के अंदर किस तरह से डेटा जाता है, छोटा सा यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक सिस्टम तैयार की है यहाँ पर। ओके, तो अपनी पिछली वीडियो देखिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो हर वीडियो की पार्ट वाइज वीडियो देखिए क्योंकि आपको पता चले। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कौन कौन से हमारे डेटा और किस तरह से हमारे सिस्टम के अंदर काम करते हैं। यहाँ पर जब लेयर मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर से लेकर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर्स पढ़ा था। ओके, ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर किस तरह से क्या काम करता है यहाँ पर। और मैंने आपको ये भी पढ़ा था नेटवर्क लेयर के बारे में, फिर डेटा लिंक लेयर। इसके बाद मैंने आपको समझाया था फिजिकल लेयर, समझाया था। ओके, तो यहाँ पर कुछ नेटवर्क के टाइप्स बताए थे यहाँ पर। ओके, तो जो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर, दिस मेथड डेटा ट्रांसफर टू नेटवर्क और इंटरनेट। तो इस मेथड से हमारा डेटा ट्रांसफर होते इस सिस्टम से हमारे नेटवर्क और इंटरनेट के अंदर हमारा डेटा ट्रांसफर होते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जब डेटा किस तरह से हमारे नेटवर्क में जाने के लिए फिर डेटा किस तरह से बनता है, तो कोई एप्लीकेशन मैंने ओपन की और मैंने लिखा हेलो। ओके, तो या फिर हेलो लिखा, या तो फिर मैंने कोई वेब ब्राउजर ओपन किया, मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, या तो फिर मैंने यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन किया और मैंने इसके अंदर कुछ लिखा। तो एप्लीकेशन के अंदर मैंने कुछ हेलो लिखा, मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, मैंने लिखा सर्च इंजन के अंदर कि हेलो लिखा, तो इंटरनेट मेरा चालू है, ऑन है। तो क्या होगा, हेलो लिखा तो मेरा कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, तो यही बाइनरी लैंग्वेज में आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको एप्लीकेशन के साथ लिखता हूँ, तो पहली एप्लीकेशन उस डेटा को PDU1 में लगाएगा, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट 1 के अंदर लगाएगा। फिर यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर आता है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है, उसके ऊपर PDU2 प्रेजेंट किस डेटा होगा और किस तरह से ये प्रेजेंट जो होता है डेटा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो कोडिंग के जो प्रोग्राम जो होते हैं हमारे वेबसाइट के, तो ट्रांसफर जो होते वक्त कोई डेटा इधर से उधर ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंटेक्स की बात की जाए तो सिंटेक्स जो होते हैं उसके अंदर जो डेटा होते हैं उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उस डेटा के अंदर चेंजिंग ना हो, इसलिए प्रेजेंटेशन लेयर हम तो अपना PDU2 लगाएगा। और तीसरा फिर होगा सेशन। तो सेशन एक स्पेशल मैंने आपको समझा था लेयर के, सेशन लेयर के अंदर कि सेशन लेयर क्या होता है। तो सेशन के अंदर PDU3 प्रोटोकॉल डेटा यूनिट 3 लगाएगा। ये तय करता है कि यहाँ पर हमारा कौन कौन से हमारे कनेक्शन के अंदर थ्रू हुई डेटा जाएगा। तो ये डेटा क्रिएट हुआ। ओके, स्टेप 1 पूरा हुआ। अब दूसरा स्टेप जो डेटा स्ट्रीम हुआ, मतलब डेटा कंप्लीट हुआ यहाँ पर हमारा। लेकिन जब वो डेटा अब ये 3 लेयर डेटा बनाकर अगले लेयर को भेजेंगे, डेटा सेगमेंटेशन, मतलब डेटा का अलग अलग पार्ट कर देगा। तो वो करने का काम मैंने आपको बताया था कि ये काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, और उसके ऊपर लगता है TCP हेडर। ओके, तो TCP हेडर के ऊपर ही यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, सभी डेटा को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो डेटा जब ट्रांसफर हो तब। ओके, और साथ ही यहाँ पर जो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डेटा क्या कर लेता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उसका सेगमेंट कर देता है यहाँ पर। तो ये पैकेट क्या करता है, यहाँ पर एक क्रिएट करता है राउटिंग सिस्टम। तीसरा स्टेप ये है यहाँ पर। ओके, तो TCP तो लगा यहाँ पर। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर ने। तो तीसरा जो होता है नेटवर्क IP लगाएगा यहाँ पर, नेटवर्क लेयर। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल लगाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर नेटवर्क इंटरनेट प्रोटोकॉल का लगाता है यहाँ पर अपना IP हेडर लगाता है यहाँ पर। ओके, तब नेटवर्क लेयर इसको कन्वर्ट करता है पैकेट के अंदर, कन्वर्ट कर देता है पैकेट के अंदर, या तो फिर इसको डेटाग्राम के अंदर एंटर कर लेता है यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर अगर हमारा जो होता है यहाँ पर फ्रेम क्रिएट कर लेता है यहाँ पर हमारा
जो फ्रेम होता है यहाँ पर, तो फ्रेम करने का क्यों करते हैं, यहाँ पर लिखा है एलएलसी करके, तो एलएलसी में बाद में समझाऊंगा अभी। तो फ्रेम जब क्रिएट होता है यहाँ पर कि जब हमारा डेटा क्रिएट होता है तो यहाँ पर डेटा लिंक जो होता है, लॉजिक लिंक कंट्रोल सेटअप करता है उसके ऊपर, और यहाँ पर उसका मैक हेडर लगता है। तो लॉजिक लिंक मैक हेडर लगता है तो उसका फ्रेम क्रिएट होता है यहाँ पर। तो मैक एलएलसी इस तरह से होता है, जो आईपी लगा वो तो होता है यहाँ पर ये चीजें, लेकिन यहाँ पर भी एक एफपीएस आता है यहाँ पर, तो डेटा पूरा फ्रेम में आ जाएगा। तो उस डेटा को जैसे ही फ्रेम बना देते हैं यहाँ पर, तो वो डेटा फ्रेम होने के बाद डेटा लिंक लेयर आगे भेज देता है। अब कंप्लीट होगा हमारा डेटा, और उसके अंदर जितने भी हमारा जरूरत थी यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर करने नेटवर्क के अंदर, तो इसे ट्रांसमिशन करने के लिए उसको डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक बिट में भेजने के लिए काम करता है फिजिकल लेयर। तो इन सभी लेयर को यह क्या कर लेगा, सीधा नंबरिक फॉर्मेट में एक ये बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसमिट कर लेता है। और ट्रांसमिशन ये फिजिकल लेयर जो होता है, इसीलिए फिजिकल लेयर इन सभी बाइनरी कोड को जो होता है यहाँ पर ये हमारा प्रोग्रामिंग कोड को इलेक्ट्रॉनिक कोड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के अंदर इसको भेजने के लिए ये फिजिकल लेयर ही काम आता है यहाँ पर। तो ये इसके ऊपर अलग अलग हमारे केबल लगे होंगे, हमारे अलग अलग नेटवर्क के डिवाइसेस होते हैं, यही काम करता है यहाँ पर। ओके, तो ये होता है ट्रांसमिशन। हर एक डेटा कंपनी से दूसरे कंपनी की तरफ जाता है यहाँ पर, या तो फिर हमारा कोई ईमेल भेजते हैं, ये सभी इन 5 स्टेप से उन्हें गुजरना पड़ता है। हर सेकंड के अंदर ये चलता रहता है यहाँ पर, यही ओएसआई लेयर का काम होता है। तो ओएसआई लेयर समझने का मैंने आपको कहा था कि पूरा वीडियो आपको हर स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। तो पहला जो हम यहाँ से डेटा कोई भेजते हैं तो पहला लेयर हमारा बन जाता है एप्लीकेशन लेयर, लेकिन जब डेटा रिसीव करते हैं तो पहला लेयर बनता है हमारा फिजिकल लेयर, क्योंकि हमारा जो डेटा हम रिसीव करते हैं, हम लेते हैं डेटा, तो वो हमारे केबल से हमारा डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर आता है। तो यही होता है यहाँ पर। मोबाइल के अंदर भी वैसा ही होता है। ओके, तो मैं मोबाइल से मैं भेज रहा हूँ तो एप्लीकेशन मुझे चाहिए होती है कोई डेटा भेजने के लिए, यही होता है यहाँ पर। लेकिन कोई मुझे डेटा रिसीव करना है तो वो भी क्या होगा कि डेटा पहला मेरे मोबाइल में आएगा, फिर मुझे उस डेटा को ओपन करने के लिए और कंप्लीट देखने के लिए वो एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ेगी। ओके, इस तरह से होता है यहाँ पर। तो ये कंप्लीट होकर हमारा कंप्यूटर डेटा को ट्रांसफर करता है। ओके, तो ये 5 स्टेप के अंदर हमारा ओएसआई लेयर काम करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि क्रॉस लेयर जो सिस्टम होती है यहाँ पर, क्रॉस लेयर क्या होता है यहाँ पर, जो हमें सिस्टम के अंदर हमें जो डेटा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। ओके, यही चीजें होती हैं यहाँ पर। तो क्रॉस लेयर सीखने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि पहले कुछ एग्जांपल्स दूंगा। ओके, क्योंकि हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जब डेटा ट्रांसफर होते है उससे पहले हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, वो इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। ओके, तो कौन सा जो देख सकते हो कि यहाँ पर मैं इसको हटा दूं, तो पहले जो होता था वो सिंपल हेलो लिखा है, वहां से लेकर अब तक ये जो पहला स्टेप जो करता है डेटा स्ट्रीम करता है यहाँ पर। ओके, दूसरा स्टेप होता है इसका सेगमेंट बनाता है, तीसरा जो होता है इसके ऊपर पैकेट लगाकर मतलब कटेट, उसके ऊपर प्रोटोकॉल आईपी एंटर करके पैकेट और डेटाग्राम में डेटा एंटर कर देता है यहाँ पर। वो तीसरे स्टेप के बाद चौथा स्टेप होता है उसको फ्रेम में कनेक्ट कर देता है। फ्रेम में कनेक्ट करने के बाद ये सभी डेटा को, ये बाइनरी कोड को इलेक्ट्रॉनिक कोड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर वो एंटर कर लेता है यहाँ पर। ओके, ये होता है यहाँ पर एक तरह का डेटा को ट्रांसफर करने के दूसरी जगह पर। ओके, तो यही वो सिस्टम होती है जो हमारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जाने के लिए, इस तरह से हम हर कंप्यूटर के अंदर ये चीज होती है, हर डिवाइस के अंदर होती है, हर नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर ये चीजें होती है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, फिर हमारा मोबाइल्स हो, ये चीजें 5 स्टेप हमेशा हर सेकंड, हर मिनी सेकंड के अंदर ये चीजें होती हैं यहाँ पर। क्योंकि हमें व्हाट्सएप हो तो हम व्हाट्सएप के अंदर मैसेज भेजते हैं, फेसबुक ओपन करते पिक्चर भेजते हैं, यहाँ पर पिक्चर भी भेजते हैं तब भी यही प्रोसेस होगी। हम फोटो भेजते हैं या तो फिर हम कोई ईमेल भेजते हैं तब भी ये प्रोसेस वही होगी, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। लेकिन नेटवर्क के अंदर डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, तो नेटवर्क में इसी 5 स्टेप से हमारा डेटा ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसी तरह से यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होते हैं।
और डिवाइस के बीच में भी इसी तरह से ये डिवाइस के अलग अलग स्टेप यहाँ पर इन फॉलो करते हैं यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यहाँ पर। ओके, तो मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि कितने टाइप के हमारे डेटा जो होते सेगमेंट कौन सा लेयर बनाता है, तो मुझे एक दिन के अंदर ये कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके, क्योंकि हमारा तीसरा जो यहाँ पर पैकेट और डेटाग्राम लेयर 3 करता है यहाँ पर। ओके, नेटवर्क लेयर, और यहाँ पर हमारा डेटा लिंक लेयर जो होता है वो मैक लगाता है। लेकिन सेगमेंट कौन क्रिएट करता है यहाँ पर, सेगमेंट सिस्टम कौन क्रिएट करता है, कौन सा लेयर क्रिएट करता है यहाँ पर, तो वो आप एक दिन के अंदर मुझे क्वेश्चन लिख कर भेजिए कमेंट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी आपका वीडियो में प्रॉब्लम आती है तो 1 बाय 1 आप मेरी वीडियो अपने पार्ट वाइज देखी होगी, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये नेटवर्क है। और दूसरा कि हमारा जो कंप्यूटर का जितना भी वीडियो आपको मिल रहा है यहाँ पर उसका कमेंट कीजिए आप, तो यहाँ पर मैं एक और नए वीडियोस लेकर आऊँगा। ओके, तो हम नेक्स्ट नए टॉपिक में मिलते हैं यहाँ पर। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।